वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 17 पढ़ाऊंगी। तो ये सबक ख्वाजा हैदर अली आतिश की दूसरी नज़म है। पहली नज़म मैंने आपको पढ़ा दी है और उस नज़म के अंदर मैंने ख्वाजा हैदर अली आतिश का इंट्रो भी पढ़ाया था। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि गज़ल से मुतालिक सवाल जवाब एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो सबक नंबर 10 की वीडियो ध्यान से देख लेना। और मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, 3-4 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएंगे। अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाएंगे 3-4, तो ध्यान से सुनेंगे। शरह आरज़ू यानी कि ख्वाहिश का इजहार, आवारा यानी कि परेशान मारा फिरने वाला, बरगश्ता यानी कि फिरा हुआ मुनहरिफ, ताले यानी कि किस्मत, बरगश्ता ताली यानी कि किस्मत का मुखालिफ होना या बदनसीबी, बारा यानी कि बारिश। पहला शेर पढ़कर बताती हूँ। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो बच्चों, सबसे पहले सया को सबक लिखोगे कि ज़ेल शेर, यहाँ पर अशार नहीं है, शेर लिखोगे। ज़ेल शेर तरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से लिए गए हैं। फिर तशरीह के अंदर लिखोगे कि आशिक अपने महबूब के लिए मुस्तरिब रहता है, बुलबुल फूल का आशिक है और अपने महबूब गुल के लिए बेताब नज़र आता है। शायर बाहैसियत आशिक महबूब से कह रहा है कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि ए महबूब तुझे गुल के सामने ले जाते, फिर हम और बुलबुल बेताब अपने अपने महबूब के हुस्न के बारे में बातें करते कि किसका महबूब ज़्यादा हसीन है। अगला शेर है, पयाम्बर नामैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान खैर से क्या शरे आरज़ू करते। शरे आरज़ू यानी कि ख्वाहिश। तो पहले सया को सबक लिख लेना, लिखना मस्ट होता है। तशरीह में लिखोगे कि आशिक को महबूब तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किसी पैगाम्बर की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आशिक को ऐसा मुतअब्बिर और राजदार पैगाम्बर मिल जाए जो आशिक और महबूब के पैगामात को इधर उधर ना करे। इत्तिफाक से आतिश को ऐसा पैगाम्बर ना मिल सका तो वो उसके मैसर ना आने को भी अच्छा समझते हैं कि पैगाम बग़ैर आदमी होता है। इससे किस तरह कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, या तुम महबूब के पास जाकर तफसील से बताना कि हम क्या चाहते हैं। मुराद ये है कि आतिश नहीं चाहते कि महबूब के अलावा किसी दूसरे शख्स को उनकी आरज़ू का पता चले। यानी कि समझ में आए कि यहाँ पर कहा गया है कि पहले देखो, आशिक को महबूब तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किसी की ज़रूरत पेश आती है, मगर उन्हें ऐसा इंसान मिलता नहीं है। मगर वो सच में नहीं चाहते कि उनका कोई भी पैगाम उनके महबूब तक जाए या उनकी आरज़ू उनके महबूब को पता चले। वो सब कुछ अपने महबूब के लिए ख़ुद करना चाहते हैं। अगला शेर है, मेरी तरह से मैं ओ महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। तो पहले सया को सबक लिखोगे। तशरीह होगी कि आशिक अपने महबूब की तलाश में सरगर्दा रहता है, इधर उधर घूमता है, कभी कहीं और कभी कहीं। वह हर रोज़ चाँद और सूरज को तलू और गुरूब होते हुए देखता है, यानी कि निकलते और डूबते हुए देखता है। उसे ख्याल आता है कि मेरी तरह ये भी किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, सुबह व शाम उसकी तलाश में चक्कर लगाते रहते हैं। इस शेर में शायर ने सनत हुस्न तहलील से काम लिया है, यानी कि चाँद और सूरज के तलू व गुरूब होने की वजह कुदरत का मुकर्ररा निज़ाम है, लेकिन शायर उसे महबूब की तलाश में आवारा फिरना करार देते हैं। देखो, हुस्न तहलील का मतलब है कि किसी चीज़ की वो वजह बयान करना जो कि असल में नहीं होती है, अपने आप से शेर को खूबसूरत बनाने के लिए लिख देना, जैसे कि चाँद और सूरज का एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बताया गया है। अगला शेर है, वो जा नहीं आता तो मौत ही आती, दिल व जिगर को कहाँ तक भला लहू करते। सया को सबक लिखेंगे। तशरीह होगी, महबूब अपने आशिक से हमेशा आने का वादा करता है, मगर वो वादा कभी पूरा नहीं होता। इस वादा खिलाफी से तंग आकर आशिक मौत की दुआ करता है कि इस तरह कौन रोज़ रोज़ अपना दिल व जिगर को लहू लुहान करेगा। बेहतर यह है कि महबूब नहीं आता है तो मौत ही आ जाए। ना पूछो आलम बरगश्ता तलई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। तो पहले सया को सबक लिखोगे और फिर तशरीह लिखोगे। तशरीह में लिखोगे कि यहाँ आतिश अपनी बदकिस्मती पर तबसरा कर रहे हैं कि दुनिया वालों के साथ साथ किस्मत भी हमसे फिर गई है और अब तो
خرابی قسمت کی باعث یہ علم ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ بارش ہو تو اس کی بجائے آسمان سے آگ برسنے لگتی ہے، یعنی جس چیز کی خواہش کی جائے اس کے برعکس یعنی کہ الٹا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ مطلع میں شاعر نے بلبل کو بےتاب کیوں کہا ہے؟ بلبل پھولوں کا عاشق ہے اور عاشق کی صفت یعنی کہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے مضطرب اور بےتاب رہتا ہے۔ اگر آپ کبھی موسم بہار میں کسی باغ یا گلستان میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان پھولوں کو دیکھ کر بلبل بےتابی سے اڑتے نظر آتے ہیں، کبھی اس پھول کے پاس کبھی اس پھول کے قریب۔ شاعر نے اس کیفیت کو دیکھ کر بلبل کو بےتاب کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، دوسرے شعر میں پیامبر کے میسر نہ ہونے کو شاعر نے خوب ہوا کیوں کہا ہے؟ سمجھ میں آئے کہ دوسرے شعر میں پیامبر کے میسر نہ ہونے کو شاعر نے خوب ہوا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ شاعر بحیثیت عاشق یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے شخص کے ذریعے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرے۔ اس طرح عاشق کے دل کی بات محبوب سے پہلے پیامبر کو معلوم ہو جائے گی اور وہ یہ بات کسی تیسرے شخص کو نہیں بتانا چاہتا، اس لیے شاعر نے پیامبر کے نہ ملنے کو یعنی کہ پیغام لے کر جانے والے کے نہ ملنے کو خوب ہوا یعنی کہ اچھا ہوا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، چوتھے شعر میں دل و جگر کو لہو کرنے سے کیا مراد ہے؟ محبوب کی وعدہ خلافی پر شاعر کو بے حد صدمہ پہنچتا ہے اور روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون بھی نکلنے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو دل و جگر کا لہو کرنا کہا ہے۔ مقطع کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے برگشتہ تلی کی جو تعبیر کی ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ تو برگشتہ تلی کے معنی ہے نصیب پھرا ہوا ہونا، قسمت کا مخالف ہونا یا بد نصیبی۔ آتش نے اپنی بد نصیبی کا یہ عالم بتایا ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ بارش کہیں تو برسنے کی خواہش کریں تو پانی کی بجائے آگ برسنے لگتی ہے۔ علمی کام ہے، اسکرین شاٹ لے کر لیں گے اگر اسکول میں کروایا جائے تو۔